चैनल। तो मैं लगा रही थी आंखों में काजल, शार लेना हो गया है। थोड़ा काजल लगाने से ना अच्छा लगता है, मतलब अगर मैं काजल ना लगाऊं तो मुझे लगता है मेरा चेहरा काफी बीमार टाइप लगता है और बहुत ही फीका फीका लगता है। तो मुझे काजल लगाने की हमेशा से आदत है, तो थोड़ा सा काजल लगाते ही लगता है हाँ चलो थोड़ा रेडी हो गए हैं। और ऐसे ही बाहर वाले कपड़े ही आजकल मैं घर में पहन ले रही हूँ, स्पेशली जब भी मैं व्लॉग करती हूँ तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी, I'm sure, थोड़ा अच्छा लगता होगा। तो थोड़ा फ्रेश फील होता है, तो आज भी मैंने ऐसे ही कुछ पहन लिया है। चलिए तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल लंच, ऐसा लंच जो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे इनको थोड़ी तकलीफ होने वाली है वो खाने में, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज ऐसा क्या बन रहा है। सोचेंगे ऐसा तो क्या बन रहा है जो सोना एंजॉय करेंगी, पर इनको बहुत तकलीफ होने वाली है, वो है मछली। जी हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मछली खाने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है, एक एक कांटा निकाल के खाते हैं, बहुत डरते हैं ये। तो मतलब अगर मैंने मछली बनाया ना खाने में, तो समझ लीजिए कि आराम से इनको 45 मिनट तो लगभग लगने वाला है लंच फिनिश करने में। पर फिर भी इन्हें खाने में टेस्टी बहुत लगता है, पर स्ट्रगल करते हैं। तो ये रहा मेरा रोहू माछ। एक्चुअली ये कल ही डिलीवर हो गया था सुबह, तो कल तो इसको अच्छे से मैंने कल ही वॉश करके इसको छोड़ दिया था फ्रीजर में, और आज इसे बनाने के लिए जा रही हूँ। तो कितने सारे पता है, इसके जो मेन जो सीरा होता है ना, जो हेड वाला पार्ट होता है, वो हम दोनों ही खाना प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब बचपन से ही मैं वो पार्ट कभी नहीं खाती थी, या तो मम्मी खाते थी या तो फिर पापा खाते थे। वैसे वो खाना अच्छा रहता है, पर मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं वो वाला पार्ट तो बिल्कुल ही हटा देती हूँ। और इस बार जो मैंने मंगवाया है ना, इसमें दो वही वाले पार्ट आ गए, मतलब सर वाला पार्ट ही दो आया, तो दोनों ही वेस्ट हो गया। मैं नहीं खाती एक्चुअली, मुझे सिर्फ नॉर्मल पीस खाने में अच्छा लगता है। और मैं इसको ना एकदम डीप फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, मैं इसको थोड़ा पैट फ्राई करके बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है जितना ऑयल कम हो सके उतना मैं कोशिश करती हूँ बनाने का। वैसे घर पे तो इससे सरसों के तेल में डीप फ्राई करते हैं, और टेस्ट एक्चुअली बताऊं सच तो वैसे ही अच्छा लगता है, पर पैट फ्राई में भी काम चल जाता है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, अभी से मैं करूंगी थोड़ा सा मैरिनेट। तो उसके लिए वही नमक और हल्दी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती हूँ, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में हम सभी बारिश को तो एंजॉय करते ही हैं, बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर हम खाते हैं जब बारिश हो रही होती है। तो पर इन्हीं के साथ में एक ऐसी प्रॉब्लम भी ये मौसम हमारे पास लेकर के आता है जिससे हम सब परेशान रहते हैं, और वो है घर के सामान में मॉइस्चर कॉन्टेंट का बढ़ जाना। जी हाँ, हम जो भी स्टोर करते हैं आपको तो पता ही है बारिश के मौसम में कैसे उसमें सिलन लग जाती है और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा खराब होने लगता है। तो ऐसे में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल सॉल्यूशन, जिसका इस्तेमाल करने से आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो ये है सिलिकन ब्रांड का सिलिका जेल। सिलिका जेल पाउचेस बेसिकली मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं। सिलिका पाउचेस अपने वेट से 40% ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये आपको उन हर जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर मॉइस्चर की वजह से चीज़ों पे फंगस, मोल्ड, ऑक्सीडेशन होने की प्रॉब्लम होती है। तो ये यहाँ पे आपको ओडर कंट्रोल भी मिल जाता है और साथ में मॉइस्चर भी कंट्रोल हो जाता है। बस आपको करना ये है कि जो भी पाउचेज़ हैं आपके ज्वेलरीज़ के, उनमें आपको 2 से 3 सिलिका जेल को रख देना है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम होती थी कि आपके ज्वेलरीज़ काले पड़ जाते थे मॉइस्चर की वजह से, वो नहीं होगा। तो देखिए कितना आसान एप्लीकेशन है इसका। तो किसी भी ज्वेलरी बॉक्स में या फिर ज्वेलरी के पाउचेज़ में आप इसे रख सकते हैं। साथ ही साथ आप इन्हें पर्स में भी रख दीजिए। तो 2 सिलिका जेल देखिए मैं इस पर्स में रख रही हूँ, उसके बाद इसको स्टोर कर लूँगी, तो कोई स्मेल की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मॉइस्चर भी नहीं होगा। आप अपनी फ़ोटो एल्बम्स में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो जो आपके फ़ोटो ख़राब हो जाते थे सीलन की वजह से, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इन्हें अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स और बुक्स में भी रख सकते हैं स्टोर करके। साथ ही साथ में साड़ी के जो पाउचेज़ होते हैं हमारे, जिसमें मॉइस्चर की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी। तो देखिए बस साड़ी के पाउच में मैंने 2 सिलिका जेल के पाउचेस डाल दिए, और उसके बाद में हम साड़ी को स्टोर कर सकते हैं। तो सारी मॉइस्चर की प्रॉब्लम और स्मेल जो आती थी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कितना यूजफुल प्रोडक्ट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये आपको अमेज़न पे भी मिल जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, तो आप एक बार जरूर चेक कर ले अगर आपको खरीदना हो तो। चलिए मैं बनाती हूँ। फिश मैरिनेट हो चुका है और राइस का पानी भी मैंने चढ़ा दिया है, तो वो भी गर्म हो चुका है। तो फिश बनाते हैं, मुझे सोच के ही भूख लग रही है और थोड़ा लेट भी हो चुका है, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलिए
तो बस ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब हम इसमें सीधा ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। मैंने एक्चुअली टमाटर का पेस्ट डाला जाता है, लेकिन मुझे ना टमाटर का वो पेस्ट वाला का कच्चा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने इसमें एकदम बारीक से टमाटर को चॉप कर लिया है, एकदम फाइन चॉप कर लिया है, वरना अदरवाइज तो पेस्ट में बनता है। और सिंपल ही देखा आपने, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस प्याज में सरसों डाला, लहसुन डाला और उसको फ्राई कर दिया। आलू अलग से मैंने फ्राई किया है, वैसे आप ये स्किप भी कर सकते हैं, पर आलू डाल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बस इसलिए बन जाएगा। अभी तो मैं 4 पीस ही मैंने बनाया है और 4 पीस मैंने रख दिया है, तो उसके बाद में बनाऊंगी, क्योंकि 2-2 पीस से ज़्यादा एक ये तो एक ही खाएंगे, मैं 2 या 3 खा लूँगी, क्योंकि एक में ही ये परेशान हो जाते हैं। बाकी राइस भी यहाँ पे बन के रेडी है और मुझे भूख लगी है, बस फटाफट ये बन जाए। इनका ऑफिस का वर्क है तो ये उसी में बिजी। आज बहुत ज़्यादा मीटिंग है, पता है, मतलब आज एक भी मिनट फुर्सत नहीं है इनको। तो जो रूम में गए हैं नाश्ता करके, उसके बाद से इस रूम में ही है। अभी मैं उनको तब से बोल रही हूँ कि जल्दी से शार ले लो, उसके बाद लंच दूँ, पर टाइम ही नहीं मिल रहा है इनको। तो घर पे वर्क फ्रॉम होम में ना ये बहुत हो जाता है। अब जल्दी से ये शार ले ले तब तो खाना खाओ, कि गर्मी में गरम गरम खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता है। मैं तो नहीं खा सकती हूँ बिना नहाए। तो इनको मैं बोल रही हूँ 5 मिनट में शार ले लो फिर खाना खाओ। पता नहीं क्या करे, इतना काम रहता है ना। ये बन ही गया ऑलमोस्ट, देखिए थोड़ा सा ये फ्राई होगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं कितने महीने हो गए कि मैंने फिश नहीं खाया है। लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था ना, एक आंटी ने मुझे शाम को फिश दिया था डिनर के लिए, वही खाया है। उसको आई थिंक सो 3 महीने तो आराम से हो गए होंगे। और इतना बचपन से हम लोग फिश खाते थे ना, हमारे घर में ऐसा था कि हफ्ते में एक बार तो फिश आएगा ही आएगा, पर एकदम फ्रेश वाटर वाला फिश, ये ऐसा वाला नहीं, फ्रेश वाटर फिश, स्पेशली रोहू। पर हम लोग बहुत तरीके का फिश खाते थे, पर मुझे रोहू उसमें से सबसे ज़्यादा पसंद था। इसके कांटे भी बड़े बड़े होते हैं ना, तो निकल जाते हैं आसानी से। पर शादी के बाद बहुत कम कर दिया, क्योंकि इनको कांटों से प्रॉब्लम है, तो एकदम ही कम कर दिया। जब भी बनता है तो चिकन वगैरह बना लेते हैं, पर मुझे पसंद बहुत आता है। पर अपने हाथों से ज़्यादा मुझे दूसरे के हाथ का पसंद आता है, मतलब मौसी, मामी, मम्मी, इन लोगों के हाथ का ना अलग ही स्वाद होता है। तो हो गया है ऑलमोस्ट। अब ना इसमें पानी डाल देंगे। तो जिसमें मैंने प्याज वगैरह पीसा था ना, वही वाला पानी मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा ना इसका ग्रेवी पतला बनता है, तो आप जितना पतला बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा। बन गया मेरा माछेर झोल। एकदम सिंपल सी रेसिपी थी, देखा आपने, पर बहुत टेस्टी बना है। मैंने अभी जस्ट चखा है, परफेक्ट नमक, परफेक्ट खटास। आज खाना बनते बनते लेट हो गया है, 2 बज गया है एक्चुअली। पर इससे पहले भी मैं अगर बना लेती ना तो भी कोई फायदा था नहीं, क्योंकि ये अपने मीटिंग में है, तो तभी भी ये खाने नहीं आ पाते। मैं इनको अभी 2 पीस दे रही हूँ, पर 2 पीस देखते ही बोलेंगे नहीं नहीं मैं एक ही पीस खाऊंगा, तुम खा लो सारा। पर मैं दे 2 पीस रही हूँ, पीस खाने का मन कर जाए तो। हाँ, पता है मुझे बचपन से ही मछली के कांटे से डर नहीं लगता है, शायद इसीलिए भी, क्योंकि एकदम छोटे से तब से खा रहे हैं। पर बिल्कुल डर नहीं लगता है। बचपन में 1-2 बार कांटा फंस गया था, उसके बाद डर ही चला गया। हाँ, बहुत बड़ा कांटा हो तो डरने की बात है, पर जो छोटे वाले होते हैं ना, हम लोग क्या करते थे, खा रहे हैं, हल्का सा लगा कि कांटा फंस गया, बस सूखा चावल लेके घोट लेने का, या फिर रोटी है तो रोटी लेके घोट लीजिए, वो अंदर चला जाता था। पता नहीं कितनी बार फंसा है इस तरीके से, तो डर चला गया और इनका डर गया नहीं है। और कई बार ऐसा होता था ना कि कांटा ऐसे दांत के जो गम्स होते हैं ना उसमें लग जाता है, तब थोड़ा पेनफुल रहता है, पर अदरवाइज चल जाता है। छोटा सा कांटा तो आराम से। पर जिन्हें नहीं आदत है उनको सोच के बहुत डर लगता है, ओ माय गॉड कांटा फंस गया, फिर क्या करेंगे। सूखा चावल खाइए, अंदर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। हमारी तरफ क्या कॉम्बो होता है पता है, माछ भात के साथ में
रसगुल्ला खाने का। रसगुल्ला खाइए, माछ भात खाइए या दही खाइए, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कोई जा भी रहा होता है ना यात्रा पे, हम लोग जतरा बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं दही माछ, दही माछ। तो हम लोग दही माछ को, मछली को बहुत ही शुभ मानते हैं। और काफी लोग ये सब सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं बंगाली हूँ, और बहुत बार पूछते हैं छोड़ा क्या तुम बंगाली हो? तो मैं बंगाली नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स बिहार के हैं, उनके पेरेंट्स भी बिहार के थे। मैं बिहार में उतना रही नहीं हूँ, पर प्रॉपर हूँ तो बिहारी ही। लेकिन हमारा जो कल्चर है ना, मैथिल समाज का कल्चर, वो थोड़ा बहुत जो है वो बंगाली कल्चर्स की तरह ही है। और स्पेशली मैं बचपन से काफ़ी बंगालीज के साथ में रही हूँ। मेरे पापा का ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ होता था, तो वहाँ पे बहुत सारे बंगालीज भी थे और मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो खाना पीना और काफ़ी कुछ फेस्टिवल्स भी हमारा मैच करता है। जैसे कि हम लोग दिवाली में लक्ष्मी पूजा नहीं करते, हम लोग काली पूजा करते हैं। और लक्ष्मी पूजा हम लोग दिवाली से पहले ही कर लेते हैं, उसको हम लोग लौकी पूजा बोलते हैं। तो वैसे और खाना पीना भी काफ़ी कुछ हमारा सिमिलर है। और इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तुम बंगाली हो या तुम क्या हो? तो मैं तो हूँ बिहारी, और शादी मेरी गुजराती से हुई है, पर काफ़ी कल्चर जो है बंगाली से मिलता जुलता है। देखा, यही हाल है। इसलिए मैं कहती हूँ ना, वर्क फ्रॉम होम होते हुए भी काम बहुत ज़्यादा रहता है। ना खाने का टाइम मिलता है, ना चाय पीने का टाइम मिलता है। चाय तो फिर भी मिल जाता है, पर आज सुबह तो चाय के टाइम पे भी काम ही काम था। चलिए कोई नहीं, चलते रहिए, ऐसे ही चलता रहेगा शायद काफ़ी महीनों तक। लेट्स सी। चलिए, तो मैं अब खाना एंजॉय करती हूँ, खाना खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हो गया लंच करना, फटाफट किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत आलस आ रहा है। इतना टेस्टी खाना खाने के बाद और इतना हैवी खाने के बाद एक ही ख्याल दिल में आता है कि जाऊँ थोड़ा लेट जाऊँ। लेकिन अगर ये आलस किया तो किचन स्मेल करेगा और गंदा रहेगा। चलिए फटाफट, मतलब कितना टाइम लगेगा पता है आपको? 5 से 6 मिनट लगेगा। मैं फटाफट स्लैब साफ कर लूँगी, और जो बर्तन में मैंने मछली बनाया है मेनली उसको वॉश कर लूँगी, प्लेट्स वगैरह वॉश कर लूँगी। चलिए क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चमचमाता हुआ किचन। तो देखा आपने, 5 से 7 मिनट लगा और किचन पूरा साफ हो गया। अब शाम की जब चाय बनेगी ना तो बहुत फ्रेश लगेगा। मतलब अगर मेसी किचन होता, अभी हर जगह पे दाग थे पीले पीले सरसों तेल के, और स्मेल भी था फिश का, अगर वो मैं छोड़ देती ना थोड़ा आलस करके, क्योंकि आलस तो आता है खाना खाने के बाद, किसका मन करता है कि तुरंत काम पे लग जाए, पर ये फिर काम खुद को ही करना है, तो बेकार का रख के कोई फ़ायदा है नहीं। और किचन क्लीन होने के बाद जो रिलीफ मिलता है ना, ये वही लोग समझ पाएंगे जो खुद से घर साफ़ करते हैं, जिनको घर साफ़ किया हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। अभी शाम को चाय के लिए आएंगे, किचन साफ़ सुथरा रहेगा, कुछ भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई नहीं रहेगी, तो कितना अच्छा लगेगा।
तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। पर क्या मैं ये रोज़ खाने की बात करती हूँ दोपहर को? नहीं। अगर नॉर्मल खाना बनाती तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर शाम को एक बारी आप स्टफ़ पोंछ लीजिए, काम चल जाता है, या नहीं भी पोंछिए चल जाता है। पर ऐसा कुछ बना रहे हैं जो फ्राई कर रहे हैं और छींटे उड़ रहे हैं ना, तो फिर उसको उस टाइम पे कर लेना आसान रहता है, वरना बाद में आपको डबल मेहनत पड़ जाएगी। क्योंकि अभी जो स्टेन होते हैं ना वो उतने सख्त नहीं होते हैं, तो आप एक वाइप करो तो निकल जाते हैं। तो स्पेशली टाइल्स एरिया हो गया, या फिर अगर आपका टाइल्स में ग्रूव्स है ना बहुत ज़्यादा, तब तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रूव्स के अंदर जो पीला-पीला दाग फँसता है ना, फिर वो काफ़ी मेहनत लगता है बाद में निकालने में। तो लगे हाथों कर लिया करिए, ये बेस्ट तरीका है। क्योंकि हमारा जो इंडियन कुकिंग है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बेक करके सिर्फ़ खाते हैं या गरम करके माइक्रोवेव में खाते हैं। हम तो प्रॉपर फ्राई करते हैं, पकाते हैं, कुकर की सीटी से भी बहुत कुछ बाहर निकलता है। तो वो मतलब इस तरह का कुकिंग होता है, तो मेंटेनेंस थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। पर अगर आप लगे हाथों कर लें ना, तो काम आसान हो जाता है। करते वक़्त थोड़ा-सा बोर लगता है और लगता है बस झटपट काम हो जाए, पर एक बार जब वो हो गया तो आपको ही आराम रहेगा, है कि नहीं? 5-6 मिनट की बात है। कभी-कभी मत करिए, छुट्टी ले लीजिए, पर अगर ऐसा कुछ गंदा हो गया है तो ज़रूर कर लीजिए, तो अच्छा रहता है। एनीवेज़, तो अब हो गई मेरी छुट्टी फाइनली, तो अभी 1 डेढ़ घंटा कोई काम नहीं है, तो मैं थोड़ा आराम करूँगी। और अकेले-अकेले ही हूँ घर में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुबह से आपको मैं बता ही रही हूँ इनका कितना बिज़ी काम चल रहा है। लंच भी आपने देखा कैसे खाया इन्होंने। तो अभी जब तक 5:30 या 5 बजे तक मोस्टली इनका काम चलेगा, तब तक तो अलग रूम में ये बैठे रहेंगी और मैं अपना अलग में रहूँगी। तो लगता है चलो ऑफ़िस में ही है, पर वही तसल्ली है कि चलो देख लिया साथ में लंच, तो एटलीस्ट बैठ के तो खाया, मुझे तो उसी में खुशी मिल जाती है, भले बात हो या ना हो। पर बात हो तो और अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है मैं टॉकेटिव हूँ, तो ऐसे अकेले-अकेले मेरा मन नहीं लगता, मुझे कोई बात करने के लिए चाहिए। तो आप लोग हैं तो अच्छा लगता है, बातें हो जाती हैं। नहीं तो मैं इनका ही सर खाती रहती हूँ। एनीवेज़, चलिए, तो मैं आपको मिलती हूँ शाम को चाय पे। मैंगो, जो कि काफ़ी कच्चा आया है। अभी आपको फिर भी पता नहीं वीडियो में लग रहा होगा कच्चा नहीं है, पर बहुत कच्चा है एक्चुअली। 2-3 दिन तो लगेगा। पर ये वाला थोड़ा पका है, कल से बेटर लग रहा है अभी। हाँ, ये वाला है आज थोड़ा लग रहा है ना? पर पर ये ये तो सब ब्लैक कच्चा है ब्लैक फिर भी हो पूरा। गया। इसमें थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी हो गया, ये खाना ही पड़ेगा आज। हाँ, ये वाला खा लेंगे आज। पर बाकी कच्चा है, ये भी कच्चा है, ये भी कच्चा है। ये खा लो आज, इसको पानी में डुबो के रख देती हूँ। ये बनाया है नींबू पानी हमने, विदाउट शुगर। तो इस नींबू पानी का बेनिफिट क्या है? विटामिन सी सप्लीमेंट, नेचुरल तो रिसोर्स। ये नींबू पानी हम लोग दिन भर पीते हैं, क्योंकि जितना विटामिन सी का आप इंटेक लेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो ये सबसे नेचुरल सोर्स होता है कि नींबू पानी पीजिए, पर शुगर मत डालिएगा, वरना शुगर का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा। तो हनी डाल अगर, सकते हैं ऑल्टरनेटिव। हाँ, हनी डाल अगर सकते हैं। मीठा पीने का मन है तो हनी डाल सकते हो। करेक्ट। तो या तो आप हरी डाल के पीजिए, या फिर ऐसे ही पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम लोग ऐसे बना करके अब रखने लगे हैं साइड में। तो कभी भी नॉर्मल पानी पीने के बजाय हम यही पी लेते हैं ज़्यादातर करके। तो ऐसा कुछ कुछ करते रहिए। जो काढ़ा वगैरह होता है, अगर वो आप डाइजेस्ट कर पाते हो तो बेहतर है। वैसे काढ़ा सबको नहीं पचता है, काफ़ी लोगों को उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट गर्म हो जाता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, ना कि सप्लीमेंट अलग से लेना, है कि नहीं? इस वाली ज़मीन पे जब धूप पड़ती है ना पीली पीली, तो बहुत दिखने में प्यारा लगता है मुझे। मैं यहाँ पे घंटों बैठ सकती हूँ एक्चुअली। बहुत सारे बर्ड्स आते हैं ना, तो उसका तो अलग ही मज़ा है। एक तो आवाज़ आती रहती है उनकी, और यहाँ पे वर्टिकल गार्डन में और बालकनी में छोटे 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 बर्ड्स आते हैं, तो उनको देखने में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसे नेचर के पास रहना ना मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा कि ये जो नेचुरल माहौल है। और हाँ, पता है, मून भी आ चुका है अभी, जबकि धूप है ना फिर भी मून है। मैं आपको दिखा, पर मून यहाँ पे दिन में ही मून आ गया, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। एकदम सामने मून आता है यहाँ पे। और कभी कभी रात को ना जब फुल मून होता है ना, तब तो बिल्कुल सामने दिख रहा होता है। तो कई बार हम लोग खाना खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पे, पर्दे खोल देते हैं तो एकदम सामने मून दिखता है। तो मून लाइट के साथ में खाना खाना हो जाता है। बन गया चाय? यस, चलिए चाय पीते हैं। तो चलिए, आज चाय की चुस्की के साथ ही मैं व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर फिश की रेसिपी अच्छी लगे हो और आप ऐसे बनाते हो तो मुझे बताइए, या आप किस तरीके से बनाते हैं कुछ अलग तरीके से, तो वो भी बताइएगा। मुझे पोस्तू वाला भी अच्छा लगता है, कभी शेयर करूंगी अगर बनाती हूँ तो। वैसे फ्रीक्वेंट उतना खाती नहीं, पर हाँ, अभी मैंने 4 पीस संभाल के रख दिया है, तो उसका देखती हूँ कि क्या बनाना है। फिर वो भी अगर कुछ बनाती हूँ तो शेयर करूंगी। फिश बिरयानी सोच रही हूँ, लेट्स सी, कुछ कह नहीं सकते। तो जो भी बनाऊंगी आपके साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई
होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और जो मैंने आपके साथ में प्रोडक्ट शेयर किया है, अगर आपको खरीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। काफ़ी सही रहेगा, अभी का जो मौसम है इसमें ज़रूर यूज़ करें। तो चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय।